दोस्तों, भारत अपना सेमीफाइनल हार चुका है बहुत दुख के साथ। मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूं, लेकिन फिर भी हमें खुशी है कि एटलीस्ट हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे। मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं सैमुअल्स, मुझे गेल की चिंता नहीं थी लेकिन मुझे सैमुअल्स की चिंता थी, क्योंकि सैमुअल्स बहुत ही धाकर बल्लेबाज रहे हैं जैसे मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा है। लेकिन जब सैमुअल्स आउट हुए तो मुझे ऐसा लगा कि भारत आज जीतेगा, लेकिन मेरी उपेक्षा के अनुसार नहीं होकर उसके विपरीत हुआ और भारत मैच हार गया। इस हारने के पीछे दुख नहीं है, क्योंकि वेस्ट इंडीज एक बहुत ही अच्छी टीम है। मैं अपने बचपन में मैच देखता था और आज मैं अपने रूम पार्टनर को बता भी रहा था कि वेस्ट इंडीज़ के जब विवियन रिचर्ड्स कैप्टन थे, मैंने बहुत सारे ऐसे मैच देखे थे जो मैंने, कोई बैट्समैन अगर 90 पर पहुंच जाए तो विवियन रिचर्ड्स या वेस्ट इंडीज़ के बॉलर लॉलीपॉप बॉल देते थे ताकि वो शतक बना ले। एक बार मैंने ऐसा देखा था कि वेस्ट इंडीज़ का कोई ऐसा फील्डर था, विवियन रिचर्ड्स मुझे याद है, जिसने अपने पैरों से गेंद मार के 4 रन कर दिया ताकि उनको शतक हो जाए, और वो ताली बजाते, उसके बाद जाके कंग्रेचुलेट करते। तो वेस्ट इंडीज़ के कभी भी मैच जीतने पे उतना दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट को रियली क्रिकेट का आकार, क्रिकेट का साकार और इस तरह से मानव से इसका संबंध बनाने का श्रेय वेस्ट इंडीज़ को जाता है। बहुत सारे प्रदर्शनी मैच वेस्ट इंडीज़ हारे थे, और मैं ये धोनी पर भी कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे आज थोड़ा सा दुख हुआ, आश्चर्य हुआ जब मैंने टीम के खिलाड़ियों का नाम देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि धोनी फेरबदल करेंगे, क्योंकि धोनी हमेशा अपनी वैसी टीम को रखते हैं जो पिछले मैच में जीती हो। रोहित शर्मा का रखा जाना सुखद था, लेकिन धवन का हटाना दुखद था, क्योंकि आज आपने देखा होगा रहाणे के बैट पे बॉल नहीं आ रहा था। अचानक सेमीफाइनल में रहाणे को उतारना मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आया, और मनीष पांडे को भी रखना, इस दृष्टि से मुझे लगता है कि रहाणे के स्थान पर अगर धवन को रखते और जिस तरह से रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहे थे तो धवन को मौका मिलता और धवन रियली बाद में बहुत मारते। एक्चुअली रोहित शर्मा ने शुरू में मारा और उसके बाद थोड़ा डाउन हो गए, अदरवाइज भारत का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। ऐसी हार नहीं होती, ये भी एक जीत है। हम संघर्ष किए, हम सफल नहीं हुए, बस हर संघर्ष सफलता नहीं होती और हर सफलता के पीछे संघर्ष नहीं होता। और दोस्तों, एक बात और कह दूं कि मौत जितनी जल्दी हो उतनी सुखद होती है। बहुत देर से आने वाली मौत अपनों का चेहरा उजागर कर देती है। इसलिए इस हार पे भी उतना गम नहीं मनाना है और आने वाले वक्त में भी जीत की कामना रखनी है। दोस्तों, सिर्फ आज धवन की जरूरत थी, और मुझे एक चीज और समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी बॉलर्स को 4-4 ओवर देके लास्ट ओवर कोहली को देने का मुझे तथ्य नहीं समझ में आया। फिर भी मैं मानता हूं कि धोनी बेस्ट कैप्टन है और कोई भी कैप्टन हारना नहीं चाहता है। लेकिन एक बात मुझे फिर याद आती है, मेरे पसंदीदा कैप्टन इमरान खान, जिन्होंने बोला था कि मैं चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, मैं हमेशा 5 स्पेशलिस्ट बॉलर और 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ उतरूंगा, चाहे जीत हो या हार हो। इसलिए इमरान खान, वसीम अकरम, सलीम जाफर, अब्दुल कादिर और तौसीफ अहमद, जिसमें अब्दुल कादिर, तौसीफ अहमद और सलीम जाफ़र बिल्कुल बैट्समैन नहीं थे। सलीम जाफ़र 11 नंबर पर आते थे, तौसीफ अहमद 10 नंबर पर आते थे, अब्दुल कादिर 9 नंबर पर आते थे, और उनसे पहले सलीम यूसुफ विकेट कीपर और वसीम अकरम बॉलर आते थे, और इमरान खान, और 5 बैट्समैन लेके उतरते थे। वेस्ट इंडीज़ ने भी हमेशा यही किया, विवियन रिचर्ड्स को भी बैट्समैन माना और एक्स्ट्रा एक बॉलर के रूप में यूज करते थे। लेकिन भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा
को ऐसे रखना, अगर आप उसको बैट्समैन के रूप में भी नहीं यूज करते हो और बॉलर वो स्पेशलिस्ट नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि शेन वार्न हमेशा इनको एज ए हिटर यूज करते थे। खैर इन सब चीज़ों का कोई इसका आज का तथ्य नहीं है। आज जो हम हारे हैं वो स्वाभाविक हार है, इसमें कोई ना या हाँ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई गलती सही नहीं है। क्रिकेट में हार होती है, इसलिए एक्सेप्ट कीजिए। हमारे खिलाड़ियों ने जी जान से कोशिश की और इसका हमें गर्व होना चाहिए, अहंकार होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, क्रासा फुल चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत और फाइनल में इंतज़ार कीजिए। उम्मीद है कि इंग्लैंड जरूर जीतेगी, लेकिन वेस्ट इंडीज करेक्ट टक्कर देगी। और एक बात, वेस्ट इंडीज में क्रिकेट के फिर से उत्थान के लिए ज़रूरी है कि वेस्ट इंडीज जीते, क्योंकि वेस्ट इंडीज वैसी टीम है जिसने हमेशा दूसरे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। मैंने बचपन में देखा है कि इनके खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को प्रमोट करते थे।